हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। बहुत से लोगों के कमेंट आए थे कि सर इंग्लिश के बारे में आप कुछ बता नहीं रहे हैं, सिर्फ मैथ और रीजनिंग के बारे में बता रहे हैं। तो आज हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। और हिंदी मीडियम वालों के कुछ कमेंट आए थे कि सर हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें बैंक एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश में देखो 5 चीज़ें हैं: वोकेबलरी, ग्रामर, रीडिंग स्किल एंड इंग्लिश के जो कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है, और लास्ट होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ठीक है, ये सिर्फ SBI PO और IBPS PO के लिए ही होता है। ठीक है, तो जो इन दोनों ही कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग अपना सिर्फ यहीं तक ये 4 पॉइंट ही जरूरी है उनके लिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। इंग्लिश के लिए देखो कुछ बेसिक नीड है जो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, पहला भाई देखो क्या है, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, और उससे पहले क्या करना है, चलो सिलेबस कंप्लीट करने से पहले बात करनी है कि सिलेबस जाके भाई अपना देखो, पढ़ो उसे। ठीक है, सिलेबस जाके देखो खुद से। जैसे कि हालांकि बहुत से लोग वीडियो में बता देते हैं कि सिलेबस ये है, लेकिन भाई एक बार खुद से जाके देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, खुद से भी पता होना चाहिए। और सिलेबस पता करने के बाद क्या करना है, आपको PYQ उठाने हैं 4-5 साल के, और उसे रीड करना है और देखना है कि जो हमने सिलेबस में टॉपिक पढ़े थे उस टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, किसका वेटेज ज़्यादा है, किसका कम है। ठीक है, इससे हमें ये सब पता चलेगा। मतलब एग्जाम को, इंग्लिश के पेपर को एनालिसिस करेंगे PYQ, सिलेबस के बाद PYQ, तो इन 2 चीज़ हम एनालिसिस कर पाएंगे कि इंग्लिश का पेपर कहाँ जा रहा है, कैसा आ रहा है, और किस बैंक में, मतलब किस एग्जाम में कैसा पूछ रहे हैं ये लोग। ठीक है, लेवल क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि हर देखो सिलेबस तो सबका बैंक सबका सेम है। जैसे कि इंग्लिश का सिलेबस SBI के लिए, IBPS के लिए, IBPS RRB के सबके लिए सेम है, लेकिन लेवल का फ़र्क तो है ना। ठीक है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। और ये 2 चीज़ें करने के बाद डेली रीडिंग करनी है, इसकी हैबिट डालनी है, और डेली प्रैक्टिस, इन दोनों चीज़ों की हैबिट डालनी है। ठीक है, ये डेली रीडिंग और डेली प्रैक्टिस, इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना अगर इंग्लिश में सच में क्रैक करना है एग्जाम तो। ठीक है, इंग्लिश वाले एग्जाम को। तो भाई ये तो मतलब ये जो 4 चीज़ें बताइए तो एकदम इंग्लिश की समझो बेसिक नीड है। इसके अलावा कुछ कर ही नहीं पाओगे इंग्लिश में अगर ये चीज़ नहीं करी तो, इन चीज़ों को फॉलो नहीं करा तो। ठीक है, अब बात करते हैं। पहला क्या था, वोकेबलरी, ग्रामर, रीडिंग, और फिर इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स और फिर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ठीक है, पहले हम वोकेबलरी पे बात करते हैं। वोकेबलरी को कैसे करें। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई वोकेबलरी मतलब इतनी सारी वोकेबलरी कैसे याद करें, और जो नए नए अभी होते हैं वो तो कहते हैं कि कितनी सारी हो जाएंगी, मतलब कैसे याद करेंगे। तो सुनना क्या है, देखो भाई सुनो, करना क्या है। पहली बात तो वोकेबलरी को रटना नहीं है, डोंट मगअप। ठीक है, केवल पढ़ना है, ओनली रीड। अब कुछ लोग कहेंगे पढ़ना और रटने में मतलब फ़र्क ही क्या है भाई, अंतर है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही मीनिंग को 10-10 बार मुंह से बोल बोल के रटते रहते हैं। तुम ज़्यादा से 50-100 रट लोगे, उसके बाद भूलने लगोगे। अगर डेली उन्हें रीड करोगे और डेली उन्हें यूज़ में लेके आओगे ना, और डेली उन्हें बस, आप जैसे क्या पहली नज़र में से पढ़ो, दूसरी नज़र में पढ़ो, तीसरी नज़र में पढ़ो, कुछ याद होंगी, फिर थोड़ी सी और कुछ याद होंगी, फिर कुछ 4-5 दिन, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद वो हल्के हल्के आपको याद हो जाएंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपको फैमिलियर हो गया आप उनसे। और कोशिश करो कि उनका आप यूज़ करना सीखो, आप अपनी डेली लाइफ में उनका यूज़ करो। अगर उससे संबंधित जैसे कोई वर्ड मीनिंग है, उससे संबंधित कोई चीज़ आ रही है, या कोई कुछ भी हो रहा हो आपके जीवन में, तो उससे उसे वहाँ पे समझो, उसे वहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करो। ठीक है, इससे वो और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको रिवाइज हो जाएगी वो चीज़। और हिंदी मीडियम वाले क्या करो, जो वर्ड मीनिंग लिखो, मतलब जो वोकेबलरी लिखो उसका मीनिंग हिंदी में लिखो। जैसे कि आपने एक कोई लिखा वोकेबलरी, उसका मीनिंग हिंदी में भी लिखो, क्योंकि हम लोग पहले तो हम हिंदी मीडियम से हैं, तो हिंदी से हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो जिसका अर्थ हमें इंग्लिश वाले का हिंदी में पता होगा तो हम उसे ज़्यादा टाइम तक याद कर पाएंगे। ये हम लोगों का मतलब शुरुआत से हमें ऐसा कर रखा है। इंग्लिश वालों को क्या था, ये उन्हें इंग्लिश टू इंग्लिश याद कराते थे, मीनिंग भी हम लोगों को हिंदी से इंग्लिश, मतलब इंग्लिश से हिंदी में याद कराते थे। तो हम उस टाइप से जुड़े हुए हैं, मतलब हमारा बैकग्राउंड उस तरीके का, तो हम उस तरीके से ज़्यादा जल्दी याद कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारी हैबिट में आ गया है। ठीक है, तो हिंदी में कोशिश करो कि उसका मीनिंग लिख सको। ऐसा नहीं है कि उसका इंग्लिश में मीनिंग लिखना है, इंग्लिश में भी लिखना है, बस हिंदी में उसका हमें बस याद करने के लिए लिखना है। ठीक है, ताकि हम ज़्यादा दिनों तक याद कर सकें और ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में रह सके। और रिपीट करते रहो उसे, वीकली, मंथली, फिर 6 महीने पे भी। ठीक है, जो अपने हिसाब से, जैसे भूलते, अगर तुम्हें लगे कि हम भूल रहे हैं तो फिर दोबारा रिवीजन कर लिया उसका, इस तरीके से। ठीक है, अब वोकेबलरी देखो, लास्ट 6 मंथ की हिंदू से जो एडिटोरियल आता है, वहाँ से 6 महीने की वोकेबलरी भाई इकट्ठी करो और उन्हें लिखो। नोट करनी है और उन्हें रिवाइज करना है। ठीक है, नोट करना है, रिवाइज करना है, और हिंदी में ही मीनिंग लिखना है, मैंने बता रखा है ऊपर। ठीक है, अब ये करना कहाँ से है भाई, किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाओ,
किसी भी टीचर को, मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है, किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पे 3-4, पहले तो अगर तो बिगनर्स हो तो 3-4 अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल वाले के पास गए, वहाँ पे तीनों के एडिटोरियल देखे कौन अच्छे समझा रहा है, जिसका पसंद आ रहा है उसको फॉलो करना शुरू कर दो, और जिस दिन से फॉलो करना हो उस दिन से भाई लगातार फॉलो करते रहो जब तक एग्जाम क्लियर ना हो जाए, ठीक है। और टॉप 20 फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स फ्रेसेस, इडियम्स एंड फ्रेसेस, ये क्या करना है आपको, जिससे आप कोर्स लोगे, जो आपको पढ़ाएगा वो ये कम से कम 200-300 इंपॉर्टेंट बताता है, लिखवाता है, तो उन चीज़ों को अलग से एकदम भाई याद कर लेना, बार बार पढ़ना है, इतनी बार रिवाइज करना है कि एकदम आपको कंठस्थ हो जाए, बिल्कुल रट जाए बिल्कुल, ठीक है। चलिए फिर वोकेबलरी की बात हमने कर ली, अब हम बात करते हैं ग्रामर की, क्योंकि दूसरा इसका जो पार्ट था इंग्लिश का वो था ग्रामर। ग्रामर क्या करना है, हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, अगर आप लोगों का ग्रामर बिल्कुल वीक है, बेस भी क्लियर नहीं है, सबसे पहले भाई बेसिक ग्रामर पढ़ो, कोई यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है तो यूट्यूब से पढ़ो, वरना भाई कोई कोर्स परचेस करो, वहाँ से एकदम डीपली उन्हें पढ़ो, डीपली एक एक चीज़ डीपली समझो, ग्रामर है क्या, ठीक है, ग्रामर के रूल्स सब चीज़ एकदम रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि ग्रामर तो रूल्स ही होते हैं, वो सब चीज़ें आपको नहीं आती होंगी तो भाई बेकार है ना फिर तो। फिर आपने जो परचेज़ किया था कोर्स इंग्लिश के लिए जहाँ से भी, या फिर आपने यूट्यूब से देख रहे हो तो उन चीज़ों को देखो, फिर वहाँ से नोट्स बनाओ बैंक एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन के लिए। पहले तो आपने ये पढ़ा बेसिक, फिर एग्ज़ाम के लिए आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, आप एग्ज़ाम के जो टॉपिक होंगे वो क्लियर करोगे ग्रामर से रिलेटेड। तो और एक चीज़ याद रखना, थ्योरी को ना, थ्योरी नीड्स टू बी डन ओनली वंस, यानी बस एक बार करने की ज़रूरत है थ्योरी को, और अच्छे से करना है पहली बार में, ठीक है, ताकि हमें दोबारा पढ़नी ना पड़े। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे, और मैंने पहले बता दी ग्रामर में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करो कि समझो मतलब कोई हद ही ना हो भाई, बिल्कुल सच में, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो थ्योरी अपने आप रिपीट होगी, क्योंकि थ्योरी पे बेस्ड ही तो क्वेश्चन है, थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। और जब क्वेश्चन हम करेंगे तो सारे हमारे जो थ्योरी है वो रिपीट होती रहेगी, सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होते रहेंगे। कभी कभार कॉन्सेप्ट भूल गए तो जाके भाई रिपीट कर लिया, उसको रिवाइज कर लिया। लेकिन ये थोड़ी ना कि आप जीरो से बार बार थ्योरी से शुरू कर रहे हो, बार बार पढ़ने जा रहे हो, भूल गए, ऐसा नहीं करना है। प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करो कि आप कॉन्सेप्ट भूलो ही ना, ठीक है। और एवरी टॉपिक करना है ग्रामर का, हर एक टॉपिक करना है। कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं मानता हूँ, मैं भी बताऊँगा, ऊपर लिख रखे हैं, लेकिन करना हमें सारे टॉपिक हैं, क्योंकि ग्रामर के सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के बिना मतलब उनका काम नहीं चलेगा। हमें अब सब टॉपिक की नॉलेज नहीं होगी तो हम डिस्क्रिप्टिव में ऐसे कैसे लिखेंगे, हमें भाई ऐसे भी तो लिखना है डिस्क्रिप्टिव में, जो SBI PO और IBPS PO की तैयारी कर रहे हैं। और जो नहीं भी कर रहे हैं तो भाई ग्रामर के बिना पढ़े तुम कैसे पैराग्राफ कर लोगे, कैसे कर लोगे, कॉम्प्रिहेंशन कर लोगे, आर्टिकल कैसे रीड कर लोगे, समझ कैसे पाओगे जब आपको रूल्स ही नहीं बताओगे, ग्रामर के सारे टॉपिक्स ही नहीं पढ़े हैं तो आपने। इसलिए तो मैंने बोला बेसिक ग्रामर पढ़नी है, ताकि उसमें सारे टॉपिक्स आपको कवर हो जाए, कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। इतना काम करना है ग्रामर में। ग्रामर से कुछ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूँ, जिनसे मतलब जो एग्जामिनर के सबसे फेवरेट टॉपिक है, जहाँ से वो पूछता है। टेंस हो गया, एडवांस टेंसेस एग्रीमेंट हो गया, और प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन फिक्स्ड प्रेपोजिशन हो गया, और पैरालिज्म हो गया, और वर्ब्स हो गई 1 2 3 4 5 6। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं मतलब जो समझो एग्जामिनर के एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एकदम फेवरेट है उसके, एग्जाम के एकदम फेवरेट है, और ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अब अगर बिगनर्स हो तो शुरुआत यहाँ से करो, ताकि आप कम समय में ज़्यादा सिलेबस कवर कर सको, ज़्यादा वेटेज पा सको एग्ज़ाम का, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक थे जो मैंने बता दिया आपको, और ये ग्रामर का बता दिया मैंने। अब हमारे कौन कौन से हो गया, इंग्लिश का वोकेबलरी वाला पोर्शन हो गया, ग्रामर वाला पोर्शन हो गया। अब रीडिंग और टॉपिक्स की बात करेंगे, और डिस्क्रिप्टिव रीडिंग और टॉपिक्स की बात करेंगे, और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात करेंगे, ठीक है। चलिए मैं पेज पलट लेता हूँ। तो अब हम टॉपिक की बात करते हैं, जो इंग्लिश के टॉपिक्स हैं। देखो प्री में और मेंस में सब में अलग टॉपिक आते हैं, ठीक है। अब मैं मेंस का और प्री का आपको देखो अब एकदम डीपली नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं, सारे टॉपिक लिख के लाऊं, उसमें टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि जिससे आप पढ़ोगे वो आपको मेंस का प्रीलिम्स का पहली वीडियो वो लोग यही सब लेते हैं, ठीक है, कि सारा टॉपिक बताते हैं, एडवांटेज बताते हैं, वेटेज बताते हैं, कि मतलब किससे कितना आएगा, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है ना। तो वहाँ से आप सीख लेना, यहाँ पर टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ बताता हूँ कि प्रीलिम्स में जो कुछ टॉपिक है, 4 टॉपिक यहाँ से 70 से 80% आता ही आता है यहाँ से, ठीक है। तो मैं उन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, और पैराजम्बल्स, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, ठीक है। तो क्या करना है, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रीलिम्स में 70 से 80% यहीं से आता है, और जो बाकी जो 20% है वो सर बताएंगे ना, जहाँ से आप लोग सिलेबस लोगे वहाँ से कवर कर लेना, वो तो कवर कराएंगे आपको, पढ़ना तो सभी है, लेकिन ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेंस के लिए सर बताएंगे, वहाँ से कर लेना, क्योंकि वो बहुत सारे टॉपिक हैं। अब यहाँ पे लेके आता टाइम बर्बाद होता, वो बताएंगे, मैं बताऊँगा, बात एक ही है, ठीक है। अब वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे मेरे से, है ना।
अब इसमें हाँ, प्रीलिम्स में एक चीज़ और भाई, प्रीलिम्स में इन 4 टॉपिक की भाई देखो प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ नहीं है भाई, क्योंकि देखो भाई, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं है। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। हमने टॉपिक कर लिए, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस, मतलब इसके इतने मल्टीपल क्वेश्चन कर लो कि मतलब आपको एकदम हलवा लगने लगे क्वेश्चंस। एकदम समझो आप जो 30 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन आते हैं, उन्हें आप कर सको, ईजिली सॉल्व कर सको, ईजिली अटैम्प्ट भी कर सको, है ना। तो बहुत ज़रूरी है भाई, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करनी कहाँ से, जैसे PYQ ले लिया आपने, PYQ लगाई 4-5 साल के। प्रैक्टिस के लिए बुक मैं चलो बता दूंगा अभी आपको, ठीक है, बुक बता दूंगा, वहाँ से कर लेना। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, मतलब बुक में तो समझो, बहुत से लोग कहते हैं कि कोई ऐसी एक बुक बताओ जहाँ से हम प्रैक्टिस कर सकें, तो मैं बुक भी बता दूंगा अभी एंड लास्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं हम रीडिंग की। रीडिंग एक बहुत बड़ा पोर्सन है इंग्लिश में भाई। रीडिंग के लिए क्या करना है हमें, एक आर्टिकल डेली पढ़ना है द हिंदू एडिटोरियल से, और इसे डेली करना है, मतलब ये समझो रूटीन है, ये डेली रीड करना है। डेली कहाँ से करना है, यूट्यूब पे बहुत से लोग पढ़ाते हैं एडिटोरियल, वो वाला आप चाहें तो PDF भी देते हैं, वो वाला रीड कर सकते हो, या फिर खुद का अखबार लगा सकते हो द हिंदू वाला, वहाँ से रीड कर सकते हो। और खुद से और एडवांटेज करना है अपनी रीडिंग को, और मतलब इम्प्रूव करना है, तो नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दो भाई। और सब यही करते हैं, आर्टिकल तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दो भाई। क्योंकि जब हम ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे में ये रीडिंग इसके लिए हमें काम दिलाती है, मतलब बेस्ट नंबर दिलाती है, हम बेस्ट ऐसे लिख पाते हैं। ऐसे के लिए रीडिंग बहुत बड़ा, मतलब समझो एक बहुत बड़ा ये पिलर है। ये रीडिंग के बिना तुम ऐसे लिख ही नहीं पाओगे। डेली आर्टिकल पढ़ो, डेली नॉवेल्स पढ़ो, नॉवेल से हमारी थिंकिंग बढ़ेगी, ठीक है, सोच पाएंगे हम, तो ऐसे उतना ही अच्छा, उतना ही मतलब बेस्ट लिख पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे के लिए बहुत बड़ा पिलर है ये रीडिंग। अब बात करते हैं उनके लिए जो SBI PO और IBPS PO देंगे, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग उनके लिए आ जाती है। उन्हें एक लेटर लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, ऐसे के लिए रीडिंग बता दिया मैंने, पिलर है ये। इसके बिना ऐसे तुम लिख भी नहीं पाओगे जल्दी, और ऐसे तो हम ग्रामर के बिना भी नहीं लिख पाओगे। इसीलिए मैंने बताया था कि यहाँ पे दिखाता हूँ, ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई सेंटेंस आप इंग्लिश में तभी लिख पाओगे जब आपको ग्रामर अच्छे से आती होगी। इसीलिए सारे टॉपिक पढ़ना ज़रूरी था, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लिखना है भाई। और जो नहीं लिखेंगे भाई, जिसको ये इन दोनों की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है भाई। क्योंकि बाकी तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना, वहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंशन आएंगे उन्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा, उनका आंसर देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बोनस टिप्स में कुछ डाल दे रहा हूँ आपके लिए, और जो बुक है वो भी बता देता हूँ। देखो, प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करनी है, कोई से अलग अलग लेकर कुछ नहीं चलना है, ठीक है। और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। कोई एक टॉपिक कर लिया, उसके सारे क्वेश्चंस लगा लिए, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, जितनी बार लगा सकते हो उतनी बार लगा लो, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ईजी लगने लगेगा, ठीक है। जो आपको आता है उसे भी बार बार रिपीट करो आप, ठीक है। और वोकैबुलरी डेली रीड करनी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। रीडिंग बता चुका हूँ मैं, डेली करनी है। नॉवेल्स पढ़ने हैं इसके अंदर, और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए। PYQ एकदम पूरा समझो, खा जाओ इसे, एकदम घोल के पी लो भाई। PYQ से ना रिपीट होते हैं क्वेश्चन, 30 से 35% तो भाई रिपीट ही होते हैं। क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब क्या है कि क्वेश्चनों का नेचर रिपीट होता है। क्वेश्चन अब सेम टू सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ठीक है, ना ही सेम टू सेम बता पाएंगे, क्योंकि मेमोरी बेस्ड तो होते हैं ये। तो 30 से 35% ये इनका नेचर रिपीट होता है, ठीक है, इसलिए ज़रूरी होता है। हम समझ पाते हैं किस टॉपिक से ज़्यादा पूछ रहा है। और मॉक टेस्ट, ये देखो शुरू में तो नहीं लगाना आपको, शुरू में आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगा सकते हो, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो टॉपिक के। मॉक टेस्ट नहीं लगाना शुरू में, लगाओगे कैसे यार, तुम खुद सोचो, तुम्हारा सिलेबस पूरा है नहीं, तुम बिना सिलेबस पूरा करें मॉक टेस्ट कैसे लगा लोगे। मॉक टेस्ट तो पूरा सिलेबस का होता है, कैसे लगा लोगे। यूट्यूब पे बताते हैं कि पर वीक लगाना है आपको एक, कैसे लगा लोगे, या तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अगर वो क्योंकि लिखते नहीं है ना उसके अंदर, या तो अगर वो ये सोच के बोलते हैं कि सिलेबस करने के बाद, लेकिन वो तो कहते हैं स्ट्रेटेजी में ही बता देते हैं कि पर वीक आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। पता नहीं किस हिसाब से बताते हैं, समझ में नहीं आता है। या तो उसमें बोल दें कि भाई सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लगाना है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही तो लगा पाओगे मॉक टेस्ट, जब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो मॉक टेस्ट कैसे लगाओगे आप। तो मॉक टेस्ट लगाओ सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, एनालिसिस करो, ठीक है, जहाँ पे वीक हो उस पर ध्यान दो, और जहाँ पे आपके स्ट्रेंथ अच्छी है वहाँ पे थोड़ा कम ध्यान दो, लेकिन उसे भी रेगुलर रखना, ठीक है। ये नहीं कि जो अच्छा पोर्सन है उसे छोड़ दिया, उसे छोड़ दो तो और वीक हो जाएगा वो, मतलब जितना है उससे बेकार हो जाएगा, ठीक है। अब बात है कि हम बोल तो रहे हैं कि प्रैक्टिस करनी है, मोर प्रैक्टिस करनी है, लेकिन करनी कहाँ से है। उसके लिए भाई बुक ये एक आती है 4000 स्मार्ट क्वेश्चंस बैंक, ठीक है, बहुत बढ़िया बुक है। क्यों बढ़िया है मैं बता रहा हूँ। इसमें टॉपिक वाइज एकदम, जैसे हर टॉपिक की टाइमिंग दे रखी है कि इतनी टाइमिंग में ये क्वेश्चन करना है आपको,
तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि जो उसमें बता रखा है कि बेस्ट टाइम ये है, अगर इतने टाइम में करा आपने, इसका मतलब आप सही चल रहे हो, नहीं करा इसका मतलब आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आपको खुद एनालिसिस हो जाएगा कि हाँ मैं अगर इतने टाइम में नहीं कर पाया, इसका मतलब ये टॉपिक मेरा वीक है, तो आप उस पर कम ज़्यादा ध्यान दोगे। तो उसके लिए मतलब बहुत बढ़िया बुक है। और इसमें लेवल दे रखे हैं हर टॉपिक का, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 दे रखा है, ठीक है, हर टॉपिक का दे रखा है, ईजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट। तो ये भी एक वो बन जाता है कि मतलब इसकी खासियत बन जाती है बुक की। अब लेवल दे रखा है तो हम पहले ईजी करेंगे, फिर मॉडरेट करेंगे, फिर डिफ़िकल्ट करेंगे। और टाइम दे रखा है तो हर टॉपिक में हम टाइम लगा लेंगे अपना। अगर जितना टाइम उसमें दे रखा है, बेस्ट टाइम कितना होना चाहिए, बेस्ट टाइम दे रखा है उसमें कितना होना चाहिए, अगर उस बेस्ट टाइम में हम कर ले रहे हैं तो इसका मतलब हमारा टॉपिक अच्छा है, और नहीं कर पाए तो उसका मतलब उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक बुक ये बताई मैंने आपको, और कुछ बच्चे भी कमेंट करने वाले हैं कि वोकैबुलरी के लिए बुक बता दो, वोकैबुलरी के लिए नहीं बताई। यहाँ पर मैं लिख रखी थी, बताना भूल गया। वोकैबुलरी के लिए बुक आती है वोकैब प्रोडिजी, बहुत बढ़िया बुक है ये, इसका यूज़ कर सकते हो आप। बहुत लोग करते हैं, यूट्यूब पे ही बहुत लोग मैंने देखा है, बहुत लोग इसका यूज़ करते हैं, आप भी कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो अगर आपको वो पसंद आए तो, ठीक है। लेकिन अगर बुक लेनी हो, आप चाहें तो रिव्यू देख सकते हो उसका यूट्यूब पे, सब अच्छा ही बताएंगे, क्योंकि बहुत से जो इंग्लिश वाले एस्पिरेंट हैं वो इसी का यूज़ करते हैं। बुक प्रोडिजी हो गया, और ये हो गया 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक, इससे तो भाई समझो इसकी टाइमिंग की और इसके लेवल की वजह से बहुत पसंद करते हैं लोग। तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आप सबके सारे इंग्लिश से रिलेटेड सारी जो क्वेरी थी वो सब सॉल्व हो गई हो। अगर कुछ और पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।